नमस्कार। जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ये बात कभी आचार्य रजनीश ने कही थी, लेकिन इसको अगर हम और आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें और समझें तो जो ये मित्रता होती है, जो ये भाईचारा होता है, या जो रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों में हम किससे जुड़ रहे हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अक्सर दिल से जुड़ जाते हैं और फिर जब वो झटका देता है तो अफसोस भी होता है, क्योंकि गुस्से से ज़्यादा अफसोस होता है कि आपने किसी रिश्ते पर इतना ज़्यादा वक्त खर्च किया। तो ज़िंदगी में जुड़ना ज़रूरी है, लेकिन किससे जुड़ना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही छोटी छोटी बातें आपके तारे हर रोज़ ज्योतिष गुरु की मदद से आपको समझाता है, और ऐसी ही कोई नई बात हम आज भी करेंगे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम अपनी इस खास साप्ताहिक पेशकश को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम बात करेंगे आपके अगले 7 दिनों की। ये साप्ताहिक पेशकश है, इसलिए 7 दिनों तक क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारे टिप्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये एपिसोड इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इस छोटे से साथ में आपको पूरे 7 दिनों के लिए तैयार करते हैं। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी तैयारी। मेष राशि वालों के लिए कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन वो शायद उतने लाभदायक ना हो जितने कि आप सोच रहे हैं। इसी कारण आपको आगे चलकर शायद अपने विचारों को भी बदलना पड़े। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? नुकसान की स्थिति से बचना होगा ताकि कोई गलती ना हो। आगे चलकर किसी तरह के विचारों के मतभेद से भी मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपने फैसले संभल कर ही लेने होंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें, रिश्तों को निभाने के नजरिए से समझना होगा। मन में किसी भी तरह के असमंजस को बढ़ाकर अपने फैसले इस समय कर लेना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों को अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन लाभ की इच्छा बहुत बनी रहेगी मन में, और आप अपनी कोशिशों से ऐसा कर भी पाएंगे। लेकिन अपने ज्ञान में जो कमी है उसे भी सुधारना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने प्रदर्शन में जो उतार चढ़ाव बन रहे हैं उसे संभालने की कोशिश करनी होगी। अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका भविष्य बन पाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? ऐसा न सोचें कि कामकाज में सफलता पाना आसान है। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने मन में किसी भी तरह के अविश्वास को बिठा लेना भी ठीक नहीं है। देखिए, अविश्वास को अपने मन में घर मत करने दीजिए। अविश्वास खुद हमारी ही कमजोरी बन जाता है, फिर हम जुड़ नहीं पाते हैं लोगों से, कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है मनीषा मनोज का। डेट ऑफ बर्थ 9/5/1970, 5:15, सुबह जन्म हुआ है वर्धा, महाराष्ट्र। हाउसवाइफ हैं और कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। छोटा मोटा अपना काम भी कर रही हैं, अपने घर से ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं छोटा मोटा। अभी तो उन्होंने घर से शुरू किया है, इसको एक कुटीर उद्योग की शक्ल में या लघु उद्योग की शक्ल ये दे सकती हैं। मन में कुछ करने की इच्छा है, बहुत अच्छी सोच है। इनके लिए गाइडेंस क्या है? अच्छा, इससे पहले ज्योतिष गुरु आप बताएं, इन्होंने एक आखिर में इशारा भी किया है, आई एम अ गुड कुक। तो बहुत बड़ी बात है, किसी को कुछ खिलाना ये बिजनेस से ज़्यादा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर सामने वाले के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन आप देखती हैं कुछ अच्छा खाने के बाद, उससे बड़ा सुख भी कुछ नहीं होता है। तो आइए देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है इस बारे में। मनीषा जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2017 तक। क्या घर के बाहर एक बिजनेस शुरू किया जाए? आपने ऐसा कहा। आप एक अच्छी कुक भी हैं, आपने कहा। आपकी कुंडली इस तरह के काम के लिए मना बिल्कुल नहीं करती, पहली बात ये। लेकिन अभी का समय जो है ये बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर 2021 में ऐसा विचार आपके मन में रहे तो उस समय ऐसा काम ज़रूर कर लें ताकि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। मनीषा जी, बहुत अच्छी सोच है, और जो आप करना चाहती हैं कुकिंग से रिलेटेड कोई काम, वो आपको सूट भी करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। 2021 में इसे कीजिएगा, बहुत अच्छा काम रहेगा, आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा, आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार तो हो सकता है। इंतज़ार इसलिए है कि जो अपनी स्किल्स हैं उन्हें थोड़ा और तराश लीजिए, और फिर 2021 में ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च हुई है मार्केट में एक बेहतरीन कुक के साथ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या नजर आता है, क्या करना है और किससे बचना है? मिथुन राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्तों को लेकर बहुत सारे विचार हैं। आप किसी को अपनी जिंदगी में वापस भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। हो सकता है अपने विचारों को फिर से बदलना पड़े। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कभी घर परिवार की जरूरतों को समझने का मन करता है तो कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का।
आपकी भावुकता बहुत बढ़ी हुई है इस समय में। हर चीज को एक व्यवहारिक नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ संभव भी हो पाएगा। अपने इस समय के हालात में भी व्यर्थ में कोई गलतियां ना निकालें। लोगों से बेहतर होते हुए तालमेल को भी इस वजह से कम ना करें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और खर्चों को संभालने में आपकी कोशिशें कारगर भी हो रही हैं। घर परिवार में अपनों के करीब आकर खुशियां पाने का समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? तकदीर की भूमिका अच्छी है, लेकिन आपकी अपनी कोशिशों में बहुत सारी कमी भी अब उभर रही है। उस कमी को दूर करने की भी सख्त जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर हालात पूरी तरह से आपके काबू में आ पाएंगे। क्या ना करें सप्ताह में? अपने पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। हर छुपी हुई परिस्थिति को समझ लें, ऐसा ना हो कि कोई आपका गलत फायदा उठा जाए। तो कुछ परिस्थितियां होती हैं छोटी मोटी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। उन छुपी हुई परिस्थितियों को देखने की, समझने की हमें कोशिश करनी है, खासतौर पर आप सिंह और कन्या राशि। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले जानना है अपना राशिफल। उसके बाद हम आपको देंगे टिप्स। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन आपकी मेहनत उतनी नहीं बन पा रही जितनी की जरूरत है। बल्कि ये कहूंगा कि आपकी मेहनत केंद्रित नहीं है, इस वजह से कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने ज्ञान को या अपनी जानकारी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। धन दौलत से जुड़े विचारों को छोड़कर अपनी मेहनत को अपने काम में लगाना होगा, तभी जाकर पूरा लाभ मिल पाएगा। क्या न करें सप्ताह में? लोगों के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। मन में असंतोष रखकर लोगों से जुड़ने की कोशिश न करें, उससे वो बात नहीं बनेगी जो आप चाह रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है और हालात भी मददगार हैं, पर आप उतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ओर से जो आप चाह रहे हैं। आपकी ओर से कुछ कमी सी नजर आती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों की मदद से और लोगों की सलाह से अपने अंदर बैठी हुई कमियों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ लोगों की मदद से ही सब कुछ हो जाए, ऐसा होना मुश्किल है। खुद अपनी कोशिशों को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह में? अपने मन को भटकाकर आप किसी को भी अपने खिलाफ ना कर लें। वैसे भी इस समय किसी से दूरियां ना बढ़ाएं, उनका असर कहीं आपके घर परिवार के रिश्तों पर ना आ जाए। तो ये वक्त दूरी बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि दूरियां अगर बढ़ाएंगे किसी के साथ तो उसका असर आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ सकता है। ये समझने की बात है। अब अगला सवाल लेते हैं। राकेश शर्मा का है, 7/9/1965, औरैया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 1:21 AM। बहुत सारी डिटेल्स भी इन्होंने कुंडली के आपसे शेयर किए हैं। रायपुर में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इनका सवाल है नीचे। नौकरी चली गई थी 2016 में इनकी, नवंबर 2016। उसके बाद कोई मौका नहीं मिल पाया तमाम कोशिशों के बावजूद। तो कब तक फिर से नौकरी का मौका मिलेगा और अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में फिर से आनी कब से शुरू होंगी? इनकी ट्विंस हैं, डॉटर हैं, जो जिनमें से एक बच्ची किसी के साथ इंगेज हैं, किसी से प्यार करती हैं। क्या वो रिश्ता उनके बेटी के जीवन के लिए ठीक रहेगा? देखिए, इसके लिए बेहतर होगा कि अपनी बेटी के डिटेल्स हमसे शेयर करें, हम उससे जुड़ी राय आपको ज़रूर देंगे। बाकी इस बारे में ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। तो क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? राकेश जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2019 तक। आपने कहा कि नवंबर 2016 में आपकी जॉब चली गई और वो जॉब फिर आपको मिली नहीं कोई और। देखिए, आने वाले 2 महीने में एक अच्छा सा योग बना हुआ है जब आपको जॉब मिल सकती है। तो अब इस वक्त अपनी कोशिश को बढ़ा लीजिए ताकि फिर कैरियर दोबारा से आपका अच्छा सा बन सके। आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछा। शादी की चिंता होती है बच्चों की, लेकिन उसके लिए अपनी बेटी का बर्थ डाटा भेजिए ताकि उसका हम विश्लेषण करके फिर आपको बता सकें कि क्या करना चाहिए। तो बेटी से जुड़ी बात वही जो हमने आपसे कही थी कि उनके बारे में कुछ भी जानने के लिए उनके बर्थ डिटेल्स ज़रूरी हैं। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 2 महीने में आपको नौकरी मिल रही है, तो आपकी जो फिक्र है वो दूर होने जा रही है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आने वाले पल कैसे हैं और अगर कहीं कोई फिक्र की बात है तो उसके लिए क्या करें, क्या ना करें। तुला राशि वाले अगर अपने विचारों को बार बार बदलेंगे तो ये आपकी गलती होगी, और अगर ऐसा करते हुए आप लोगों से अनबन बना लेंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों को संभाले रखने का हर तरह से प्रयास करना होगा। मन की घबराहट को हटाकर ही आप लोगों की अच्छाई को समझ पाएंगे।
तभी जाकर देखिए आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में। क्या ना करें इस सप्ताह में, व्यर्थ में किसी यात्रा या बदलाव का ना सोचते चले जाएं और साथ ही साथ अपने मन में उथल पुथल मचाकर आप लोगों से दूरियां भी ना बढ़ा लें। इस समय अपनी मेहनत को भी बर्बाद कर लेना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति इच्छाएं बहुत हैं और आप उन इच्छाओं को साकार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मन का भटकाव भी बहुत है जो आपको परेशान भी कर रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, मन को परेशान रखना ये आपकी गलती है। अपने विचार भी आगे रखने होंगे और अपनी अच्छाई को भी बनाए रखना होगा। लोगों से जुड़ने की कोशिश जरूर कर लें। विनम्रता बनाए रखने से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, ऐसा ना सोचे कि काम ही सब कुछ है। घर परिवार को नजरअंदाज करना इस समय ठीक नहीं है। वैसे भी अपने मन में अपनों के प्रति अविश्वास जो है उसे हटा देना पड़ेगा। तो अपने मन में अपनों के प्रति अविश्वास रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। अविश्वास हमें ही कमजोर बनाता है, दूसरों को नहीं। धनु और मकर राशि अब आपके लिए क्या है? धनु राशि वालों की इस समय की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपने घर परिवार में अपनों के लिए कुछ कर पाएं, अच्छा कर पाएं। जिंदगी में ये खुशी बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी जो भी कमियां उभर रही हैं अब उन्हें संभालना होगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अपने नजरिए को बेहतर करने से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, सिर्फ तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें। ऐसा भी ना सोचें कि आपके हालात में कोई कमी है। अपनी मेहनत में भी किसी तरह की कमी निकाल लेना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है क्योंकि आप अपने लिए एक सही दिशा बनाना चाह रहे हैं। अभी भी मन कुछ परेशान है क्योंकि हालात उतनी रफ्तार से नहीं बदल रहे जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन उसमें अपनी ओर से बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटा देने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, अचानक बनती हुई धन लाभ की स्थिति से बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं और ऐसा करते हुए आप अपने फैसलों में कोई गलतियां भी ना करें। कुछ कमजोर सा समय है और उसमें अपने मन में घबराहट को बढ़ा लेना जो है वो ठीक नहीं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस साथ को आगे बढ़ाएंगे। बस फौरन आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। कुंभ और मीन राशि, ये साप्ताहिक पेशकश आपसे क्या कह रही है ये जानने का वक्त आ चुका है। तो आइए देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और कई तरह से लाभ बनता चला जा रहा है। आपकी परेशानियां भी उसी अनुपात में कम हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से मिलती हुई मदद आपके लिए कई तरह की संभावनाएं खोल सकती है, इसलिए उन सभी बातों को एक एक करके समझ लें ताकि लोग आपसे जुड़ सकें। किसी प्यार के रिश्ते को सुधारने के लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में, कामकाज में आगे बढ़ने की दिशा में आप अपने सीनियर्स को किसी भी तरह से नाराज बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचें कि आप ही सही हैं। लोगों की भावनाओं को गलत ठहराना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए मुश्किलें भी हैं और आपकी कोशिशों में भी कमी आती चली जा रही है। लोग भी आपका उतना साथ नहीं दे रहे जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी प्राथमिकताओं को समझना होगा और अपने विचारों को थोड़ा और विस्तार देना होगा। तभी जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की संभावनाएं बनेंगी। क्या न करें सप्ताह में, अपने मन में बनाए हुए कारणों को लेकर आप किसी से भी उलझे नहीं। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है, बल्कि ऐसा सोचकर जो आपका नुकसान हो रहा है उसे ना होने दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिर हाजिर होंगे लेकर आपके तारे।